प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी छत्तीसगढ़ में मची सियासी हलचल की, जो कांग्रेस खेमे में इस वक्त ज्यादा चर्चा में है। दिल्ली में मंथन और छत्तीसगढ़ में बढ़ गई सियासी टेंशन। जी हां, सियासी गलियारों में ये सवाल तैर रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में एकाएक बड़े नेताओं की बैठक के बाद सुगबुगाहट तेज हो चली है। दिल्ली से एक तस्वीर आई दीपक बैज और सीएम भूपेश बघेल की मुलाकात की, जिसके बाद कई अटकलें लगनी शुरू हो गई। लेकिन चर्चा इस बात पर हुई है कि सीडब्ल्यूसी में किसे जगह दी जाएगी। तो क्या सीडब्ल्यूसी के बाद पीसीसी चीफ का रास्ता साफ होगा? क्योंकि बीजेपी लगातार इधर गुटबाजी के आरोप लगा रही है, तो सियासी टेंशन की बातें इस तरीके से चर्चा में है। चुनावी साल है, इन्हीं सब सवालों के बीच चर्चा करेंगे आज, और खास पैनल हमारे साथ होगा। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट समझिए कि आज दिन भर क्या हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुनबे में हलचल। क्या बदलेगा पीसीसी चीफ? छत्तीसगढ़ में चुनाव, कांग्रेस में बदलाव। राजनीति में तस्वीरें चर्चा बटोरती हैं। हाल ही की तस्वीर, जिसमें बस्तर सांसद दीपक बैज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नजर आ रहे हैं। इसके कई मायने हैं। मायनों में खास ये कि क्या बस्तर से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए नया नेतृत्व तय किया है। इन सबके बीच चर्चा सरगुजा पर भी लाजमी है। 2018 के बाद मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत भगत को लेकर दोनों पदों पर काफी मंथन हुआ, लेकिन उन्हें मंत्री बनाया गया। अब पीसीसी चीफ बनने की चर्चा भी जोरों पर है। इस संबंध में तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो तो आलाकमान को तय करना है, माननीय सीएम साहब को तय करना है। गाहे बगाहे नाम आपका चल रहा है, नहीं, इस संबंध में भी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो अभी लोकसभा सत्र चल रहा है, बस सत्र में व्यस्त हूँ। ये हाईकमान का विशेषाधिकार है। इसके संदर्भ में हम कुछ भी कह पाने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। क्या लगता है, कुछ टिप्पणी अगर कहना चाहेंगे, अगर किसी तरह से अगर आपकी मत हो तो क्या सरकार बनाने के लिए हाईकमान हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी है। इन सबसे परे जो सुर्खियां हैं वो ये कि अचानक बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक कर शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की बात सीधे सीधे तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि पहले सीडब्ल्यूसी पर फैसला होगा। इधर मोहर मरकाम कहते हैं कि संगठन में बदलाव की गुंजाइश शायद दिखती नहीं है। देखिए, संगठन में बदलाव करने का पूरा अधिकार हाईकमान को है, और हाईकमान का जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार होगा। जो भी निर्देश होगा हाईकमान का, वो मुझे स्वीकार है। भी गंभीरता से विचार हो रहा है सीडब्ल्यूसी के मेंबर के लिए, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे प्रदेश अध्यक्ष की जो चर्चा चल रही है उसको लेकर कुछ उसके बारे में मुझे जानकारी। इधर सत्ता संगठन में अनबन की खबरों के बीच विपक्ष भी हमलावर है। मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बना रहे, और अपने हिसाब से अपने अध्यक्ष बनाने के प्रयास में हैं, और बाकी लोग प्रयासरत हैं कि मोहन मरकाम कंटिन्यू करे, क्योंकि चुनाव को मुश्किल से अब 6 महीने बाकी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कार्यकाल भी पिछले साल पूरा हो चुका है। दीपक बैज से दिल्ली में मुलाकात के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की भी कि 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, जिसमें कांग्रेस जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। उधर कांग्रेस खेमे में गुटबाजी का आरोप लगाकर बीजेपी सियासी माइलेज लेने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव होगा और उसका कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा। वहीं क्या कांग्रेस के भीतर खाने हो रही उठापटक से बीजेपी को सियासी फायदा मिलेगा? दिल्ली से राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होना है। इससे पहले संगठन स्तर पर जो कवायद दिख रही है वो क्या चुनावी जीत में तब्दील होगी, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। दो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी छत्तीसगढ़ बीजेपी मीडिया प्रभारी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, साथ ही नितिन भंसाली कांग्रेस के नेता हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले नितिन जी, सवाल आपसे है, नया फॉर्मूला अख्तियार कर रहे हैं आप लोग, क्या नया फॉर्मूला लेकर आए हैं? क्योंकि दिल्ली में एकाएक दौरा और उस दौरे के बाद से कई तरीके की अटकलें लगनी शुरू हो गई। दिल्ली क्योंकि जब भी जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में हलचल तो मची जाती है। ये हलचल क्यों मचती है ये मेरी समझ से परे है। कुछ लोगों को कामकाज नहीं है और कोई मुद्दे नहीं है उनके पास, तो वो इस तरीके की अफवाहें उड़ाते रहते। केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी सरकार में जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को खत्म करने के जो काम हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के तहत देखिए सारे नेता अभी दिल्ली में, जरूरत पड़ेगी तो एक कार्यकर्ता भी दिल्ली, सभी जाएंगे वहां पर। दिल्ली जाने में किसी की रोक नहीं है। मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूं, 14 विधायक और पूर्व मंत्री दिल्ली गए थे, मोदी जी ने टाइम दिया था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने कह दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता? शायद वो समझ गए कि सारे फ्यूज बल्ब है, उन्होंने मिलने की इच्छा ही जाहिर नहीं की। तो ये सारी चीजें, जो सारी बातें हो रही हैं, ये अफवाहें हैं। हम चुनावी तैयारियों में जरूर जुट चुके हैं, तो उस संबंध में भी लगातार बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। तो वरिष्ठ नेता तो लगातार दिल्ली जाते रहते हैं। अभी जैसा कि मैंने कहा कि मुद्दों के अभाव में जी रहे हैं ये, बिल्कुल चुनावी तैयारियों के मद्देनजर है और उनकी लगातार नेतृत्व से, जैसे कि अभी बाइट में भी मैं सुन रहा था कि CWC का भी चयन किया जाना है। सारे लोगों से राय मशवरा करने के बाद ये सब होता है। और रहा सवाल, अभी तो मुख्य मुद्दा जो है कि अडानी की सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया, राहुल जी की सदस्यता समाप्त कराई। जिस तरीके से तानाशाही का नंगा नाच जो देश में चल रहा है, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बाकी जिन लोगों के पास मुद्दे नहीं है वो तरह तरह की बातें करके अपना टाइम पास करते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है अमित जी, मुद्दे कांग्रेस के पास है। नितिन जी का कहना है कि हमारे पास तो मुद्दे हैं देश स्तर पर, आप पर लोकतंत्र का माहौल खराब करने का आरोप कांग्रेस लगा रही है और कहती है अगर छत्तीसगढ़ के नेता दिल्ली जाते हैं तो ऐसी टीका टिप्पणी आपकी तरफ से क्यों होती है, गुटबाजी वाली? उनके संगठन के भीतर की बात है, या हो सकता है कि वो केंद्रीय स्तर पर ये रणनीति तैयार कर रहे हों कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में कैसे बीजेपी से लड़ना है? जिस लोकतंत्र की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने की, पहले तो हमें ये बताएं कि उनके विधायक बृहस्पति सिंह जी ने एक बैंक कर्मी को सैकड़ों किसानों के सामने पीटा है, बर्बरता से मारा है, वो कौन से लोकतंत्र के तहत मारा है, पहले ये स्पष्ट कर दीजिएगा। दूसरा, मुख्यमंत्री जी इनकार नहीं कर रहे हैं संगठन में बदलाव को लेकर के। TS सिंहदेव जी कहते हैं कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में रहा तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात मानूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूं। मोहन मरकाम जी का अलग बयान आता है, पार्टी के अन्य नेताओं का अलग बयान आता है, और इस बीच में कवासी लखमा जो मुख्यमंत्री जी के नजदीकी आदमी माने जाते हैं, उन्होंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए ये कह दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे, हम भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो नेता हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के फैसला सुना रहे हैं। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को भूपेश जी के साथ जाना है, किसी को कुछ और कहना है। तो ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 36 गुटों में बंट गई है और फिर इसी हताशा और निराशा में कांग्रेस के विधायक जनता को सरेआम मार पीट रहे हैं। तो आप दिल्ली जाइए या आप विदेश जाइए, हमको क्या मतलब है, लेकिन आप चूंकि सत्ता में हैं और आपके नेताओं के ही अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो जनता का सवाल पूछना, विपक्ष का सवाल पूछना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उससे चिढ़ना नहीं चाहिए, इधर उधर की बात करने की बजाय मुद्दे पे एड्रेस करना चाहिए। मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं। पहला, किस लोकतंत्र के तहत कांग्रेस के विधायक ने जनता को पीटा है? दूसरा, अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के बयान कैसे आ गए? तीसरा, एक मंत्री ने ये कैसे कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी रहे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई महत्व नहीं है क्या? इसको स्पष्ट करें।
तो इससे बीजेपी को क्या फायदा? बड़ी दिलचस्पी है। 4 साल में 4 अध्यक्ष बदल दिए, 5 हमारे देखिए, हम यहाँ विपक्ष में हैं। संगठन और सत्ता के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, जो इनके बीच में पदों की लड़ाई है, उसका जो प्रभाव आया है वो जनता पे आया है। वादे ये पूरे कर नहीं पाए, आप देखिए आवास ये बना नहीं पाए, तरह तरह की बातें आज भी करते हुए लड़ते रहते हैं, जनता को पीटते रहते हैं, जनता का काम नहीं कर पा रहे। तो संगठन और सत्ता में जब संघर्ष बोल दो, जितनी भी योजनाओं का ये लाभ ले रहे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार में, सारे लाभ छोड़ दें, सारी योजनाओं का जो ये ले रहे हैं लाभ। नितिन जी जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। जितनी योजनाएं हमने लागू की हैं 50, जो हमने कहा है वो किया है। ये धान भी बेच रहे हैं, 2500 रुपए में पेमेंट भी ले रहे हैं। इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक, सारे छोटे बड़े नेता धान भी बेच रहे हैं और पेमेंट भी आ रहा है 2500। भाजपा के शासन में कांग्रेस के नेता धान भी बेचते थे, कौन सी नई बात है? बिल हाफ आ रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, बिजली बिल हाफ आ रहा है। इनके युवा मोर्चा के लड़के गोबर भी बेच रहे हैं, गोबर भी बेच रहे हैं, उसमें से भी आय का स्रोत हुआ है। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्रियां भी हो रही है और सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद यहाँ पर बैठ कर चीखना चिल्लाने से तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना जनता को। बारी बारी से बोलिए, आपसे आग्रह है। तो भाई जो कहा वो किया है, इन्होंने क्या किया इनसे तो पूछिए। 2100 में धान खरीदेंगे, 300 बोनस देंगे, 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सत्ता में ऐसा, जनता ने ऐसा चाबुक चलाया कि 15 साल सरकार में रहने वाले लोग 15 सीटों में सिमट कर रह गए। अभी भी बल नहीं गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 14 संभाल लो। ये 14 जो दिल्ली गए ना, ये खुद की टिकट बचाने गए कि इनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही समीकरण है। सब समझ में आ रहा है। वहां दिल्ली जाकर आप ये कहेंगे कि इनको धान जो ये खरीद रहे हैं, ये धान खरीदी में आप इनके अड़ंगा लगाइए, 20 क्विंटल कैसे खरीद रहे हैं। आप ये कहेंगे कि वो राजभवन में जो अध्यादेश तो रुका हुआ है, आरक्षण का जो मसला है, उसमें कैसे और विलंब किया जाए, उस विषय पर आप जाकर बात करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें जो गरीबी के आधार पर जो हम सर्वे करवा रहे हैं, उसको भी आप रुकवाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजों से जनता भली भांति समझ रही है कि ये तो सियासी बात हो गई। लेकिन नितिन जी सवाल उठता है, क्योंकि आज एक खबर भी आई है, तस्वीरें भी आई है, विधायक बेकाबू हो रहे हैं क्या? तब भी हमने कहा कि आप लोग जाइए, प्रधानमंत्री से बात करिए, हम साथ में चलते, तब भी आप इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नितिन जी सवाल है, विधायक बेकाबू हो रहे हैं क्या? कौन बेकाबू हो रहा है? बेकाबू तो भाजपा हो रही है। बेकाबू मतलब इस कदर गुटों में बटी है भाजपा। ये आदिवासियों की बात करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं ना, तो 4 साल में 4 अध्यक्ष बदलने और 5 प्रभारियों को बदलने की नौबत नहीं आती। वो क्या नाम है उनका, वो नंद कुमार साय, ननकी राम कंवर, आदिवासी। अमित जी, जब कांग्रेस के खेमे में कुछ हलचल होती है तो आप एक लिस्ट बना लेते हैं और सवालों की, लेकिन जब लगातार आप लोग प्रयोग करते हैं और कांग्रेस थोड़ी सी टिप्पणी कर देती है, तो फिर तब भी ये तो सियासत होती है। आपने भी तो प्रयोग किए, लगातार प्रयोग किए कि संगठन में कवायद अच्छी हो, मजबूती हो। चुनाव में तो दोनों ही पार्टियों को उतरना है, तो कांग्रेस क्यों ना दमखम से तैयारी करे? इसमें दिक्कत किस बात की? हम तो कांग्रेस के दावे के ऊपर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हमने सत्ता में भी बढ़िया काम किया, संगठन में भी जबरदस्त काम किया है, सारे उपचुनाव जीते, नगर निगम जीते, ये कांग्रेस कहती है, हम थोड़ी कहते हैं। जब आपने बढ़िया काम किया, जो आपका अध्यक्ष जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव जीत लिए, ये बीच में क्यों बोलते हो नितिन जी? बीमारी है क्या कोई आपको? जरा मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मेरी बारी है। तो जब आपने सारे चुनाव जिसके नेतृत्व में जीत लिए, उसके बारे में आपके मंत्री कहते हैं कि वो अध्यक्ष रहे या नहीं रहे, हमको फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या, जो कांग्रेस दावा करती है उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। जब जो व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करता है उसको इसीलिए बदला। और आपके विधायक जो दिल्ली दौरा कर रहे हैं लगातार, दूसरा मैंने जो प्रश्न, अमित जी आपके विधायक जो दिल्ली कूच कर रहे हैं ना लगातार, जनता को पीटा, उसका जवाब नहीं आया। तीसरा मैं आपको बात बताऊं, ये धान की बात कह रहे थे कि बीजेपी के नेता धान बेचते हैं, तो 15 साल क्या कांग्रेस के नेताओं ने धान नहीं बेचा था क्या? और धान बेचना इतराने की जरूरत भाई, तो वहाँ का मूल्य देखो, अभी का मूल्य देखो, मालामाल आ जाते हैं, संगठन के मुद्दे पर आ जाते हैं। अमित जी, क्योंकि बहुत वक्त कम बचा हुआ है मेरे पास में, अमित जी एक सवाल मेरा ये है कि आपके विधायक दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त तय होता है, अचानक मुलाकात टल जाती है जो व्यस्तताओं का कारण दिया गया है।
क्यों दिल्ली कूच करना बार बार? एक बड़े दिग्गज नेता तो आपके वहां पे दिल्ली में लगातार डटे हुए हैं। हमारे नेताओं ने जाकर जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के हित में बात की। जहाँ पे कोई योजना ये छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चला रही है उसकी चर्चा हुई, जहाँ पर कोई और इश्यू है उसकी चर्चा हुई। हमारे संगठन के प्रदेश प्रभारी वहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात होकर हमने आगे की रणनीति बनाई। तो हम तो अपने काम से गए हैं, हमारे यहाँ तो कोई बदलाव का मामला है नहीं। बदलाव के लिए जो लोग गए हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और बयान अलग अलग दे रहे हैं। नितिन जी जवाब दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के मंत्री ये कैसे बयान दे सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, इसका जवाब दो ना। ये साबित कर दे जो लाइन ये बोल रहे हैं, ये लाइन ये साबित कर दे कि किसने बोली है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष को फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो बैठ रहा हूँ आपके साथ। अरे नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। अरे हमारे पास तो भूपेश बघेल चेहरा है, आपके पास कौन है? कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हाईकमान करेगा, लेकिन सर्वमान्य नेता भूपेश बघेल हैं और शीर्ष नेता का नाम तो लेंगे ही लेंगे ना जो मुख्यमंत्री हो। राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय करता है फिर? अगर यहीं के मंत्री सब तय करते हैं तो इसलिए तो हम कह रहे हैं गुटबाजी है, इसीलिए तो कह रहे हैं। आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या तकलीफ है? हमारे पास चेहरा है भाई, हम तो कह रहे हैं भूपेश बघेल चेहरा है हमारी पार्टी का। आपको क्या तकलीफ है इसमें? क्योंकि भूपेश इसी चेहरे पर बात करते हैं, एक भी नेता इसी चेहरे पर बात करते हैं। चेहरे का संकट आपके पास है क्या अमित जी? क्योंकि भूपेश बघेल सर्वमान्य नेता के तौर पर कांग्रेस के देखे जाते हैं हिंदुस्तान में इस वक्त। आपके पास चेहरे का संकट है क्या छत्तीसगढ़ में? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता चेहरा होता है और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के दावेदार क्यों नहीं थे पिछले चुनाव में? बहुत सर्वमान्य नेता हैं, तो पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री क्यों नहीं प्रेजेंट किया था उनको? बहुत सर्वमान्य नेता है तो बताएं फिर। पिछले बार इनके 4 मुख्यमंत्री के दावेदार थे। 15 साल सरकार चला के सब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कोरबा के इलाके में चरणदास महंत जी थे। अरे जनता को भ्रमित करके झूठ बोल के 4 मुख्यमंत्री प्रेजेंट करके तो चुनाव जीता है और उसके बाद टीएससी से छल कर दिया। उनको बोला आपको भी बनाएंगे 2.5 साल, उनको बनाया नहीं। 4 चेहरे तो है आपके पास, तो चेहरा ही नहीं है। चलो नाम बता दो भाजपा में। नितिन जी कैसा आंतरिक लोकतंत्र है नाम बता दो आपकी पार्टी में? मुख्यमंत्री के चेहरे के 4 नाम बता दो। चलो नितिन जी जल्दी से जवाब दीजिए, कैसा आंतरिक लोकतंत्र है आपकी पार्टी में? हम धोखा नहीं देते जनता को। बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र है, बिल्कुल। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे डेलीगेट्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, जिसका कार्यकाल होता है, सारी चीजें जो है नियम से होती। कांग्रेस संविधान से चलती है भाई, इनके जैसे नहीं है। नागपुर के वो आरएसएस के कार्यालय से पूरा देश भाजपा चलती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। हमारे पास तो चेहरा है। मैंने बोला ना कि 4 चेहरे रखकर इन्होंने बोला कि चुनाव लड़ा, तो मेरे को ये भाजपा में 5 चेहरे बता दे कौन है जिसके दम पर ये चुनाव लड़ेंगे। कोई नहीं है, तो तुमको मालूम ही नहीं है कि इनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ दिल्ली गए हैं और मोदी जी ने मिलने से मना कर दिया। तो अब ये क्या बोल रहे हैं? हम हमारे दूसरे मंत्रियों से वहाँ पे मिल रहे हैं। बीजेपी जिस तैयारी के साथ मैदान में है, छत्तीसगढ़ के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या किया? ये तो कांग्रेस की कवायदें भी तेज है क्योंकि लगातार एक बड़ा बहुमत था। अब इसे मेंटेन करना भी एक बड़ी चुनौती है। अब आगे क्या होगा देखना होगा। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी आवाज में आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।